अभी मैंने आपको सेकंड पॉइंट पे बताया था कि हमारी दोनों फिंगर की मिडल की और इसकी इंडेक्स की और मिडल की दोनों की मैंने मेनिस्कस के बारे में बताया था कि इसकी कितनी मेनिस्कस होती है। ठीक है, अब सबसे इससे पहले मैं मेनिस्कस की डेप्थ की तरफ जाऊं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओके, हरिओम पटेल जी आगे हैं। हरिओम पटेल, आपकी ओके, देखिए हरिओम पटेल जी आप आगे हैं। हरिओम पटेल, चलिए सर, लेट वी स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि दो जो हमारी टू फिंगर्स है उसका मैंने आपको बता दिया था कि इसकी दोनों की तीन तीन मेनिस्कस है, राइट। तो जो पहली इंडेक्स फिंगर है इससे किस चीज को आंकना है और दूसरी मिडिल फिंगर से किस चीज को आंकना है। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं टेक्निक की कि इसको हमने स्टडी करनी कैसे है। सबसे पहले हमें फिंगर की प्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस चीज के ऊपर, किस नर्व के ऊपर इस फिंगर टिप्स को लेकर के जाना है। सबसे पहले तो आप फिंगर की प्रेजेंटेशन देखो दोनों उंगलियां बराबर नहीं है, राइट। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इस फिंगर के ऊपर इसको दोनों को इक्वल लेवल यानी कि सरफेस बराबर करने के लिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये प्रेजेंटेशन बन रहा है। अब दोनों बराबर नजर आ रही है ना, दोनों उंगलियां। इसी तरीके से आपको ये प्रेजेंटेशन करनी है, रखनी है। और रखने के उसके ऊपर है जो आपकी थंब की तरफ को, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो थंब की तरफ को हमारी रेडियल आर्टरी है, रेडियल हमारी नर्व्स एंड आर्टरी है, उसके ऊपर इसको हम फिंगर को रखेंगे। यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये पेशेंट के थंब की तरफ को होनी चाहिए। ये थंब है ना, तो ये वो आपकी इंडेक्स फिंगर है जो इस तरीके से होनी चाहिए। ये पेशेंट, ये थंब है, ये रेडियल के ऊपर आ रहा है प्रेजेंटेशन। और उसके बाद दूसरी तरफ जो उसकी आनी चाहिए मिडिल फिंगर, यानी कि टुवार्ड थंब जो है वो हमारी इंडेक्स फिंगर आएगी इस तरीके से, इस तरफ को ये थंब की तरफ कोई पेशेंट के, और मिडिल फिंगर है उसकी एल्बो की तरफ को जाएगी, राइट। तो ये जो हमारा ये आप देख रहे हैं, ये दो प्रोसेस देख रहे हो। एक प्रोसेस ये है अल्नार प्रोसेस, ये देख रहे हैं, ये मोटी गिट्टी। और एक हमारा प्रोसेस है अंगूठे की डेफ्थ में है, ये डेफ्थ वाला जो ये प्रोसेस, ये हमारा अंगूठे की तरफ को रेडियस बोन है। और जो रेडियस बोन का जो पहला ये दबाने से पूरा आपको पता चलेगा, ये हमारा रेडियल प्रोसेस भी हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है, ये रेडियल प्रोसेस, राइट। तो रेडियल प्रोसेस से लगभग 1 से 1.25 सेंटीमीटर, अबाउट 1 and 1.25 सेंटीमीटर बियॉन्ड, यानी कि थोड़ा सा इस रेडियल प्रोसेस से हमने थोड़ा सा पीछे अपना इसको हमने लेना है। अब इसको मैं अगर प्रेजेंटेशन आपको बताऊं तो ये देखिए, ये मेरी इंडेक्स फिंगर मेरे थंब की तरफ को आ रही है। मगर हाँ, एक चीज का खास ख्याल, जो पेशेंट है अगर डॉक्टर राइटी है यानी कि राइट हैंड से उसकी एक्टिविटीज लिखता है, ठीक है, राइट हैंड से, तो पेशेंट का लेफ्ट हैंड उसके हाथ में होना चाहिए। यानी कि जो पेशेंट का स्टूल है वो मेरे राइट के अंदर होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। अगर मेरे लेफ्ट में वो आपका पेशेंट का स्टूल रहेगा तो मेरे को मेरी फिंगर क्रॉस करने की जरूरत पड़ेगी। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये पकड़ने का तरीका, ये देखो, एक मैंने ये क्रॉस करने का मतलब है कि मैंने अपने इस प्रोसेस तक, अंगूठे तक, मतलब कि अपनी उंगलियों को पहुंचाने के लिए इस तरीके से करके हाथ को क्रॉस कर दिया। इसको हाथ को क्रॉस नहीं करना है, आपको ये इस तरीके से उस रेडियस के ऊपर लेकर के आना है, ये इस तरीके से, ये आपका, ठीक है। तो क्रॉस नहीं करना है,
तो जो राइटी डॉक्टर हैं, राइट हैंडर डॉक्टर हैं, उनके राइट में ही पेशेंट होना चाहिए, उसके राइट में ही पेशेंट होना चाहिए, और जो लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड डॉक्टर है, उसके लेफ्ट में ही पेशेंट होना चाहिए। अगर पेशेंट मेरे राइट में बैठा है तो उसकी जो लेफ्ट आर्म है मेरी तरफ को होगी। कौन सी? लेफ्ट। तो लेफ्ट आर्म को मैंने पकड़ना है ताकि उसकी जस्ट उसके जो क्या बोलते हैं इसको, आपका रेडियल प्रोसेस है, उसके नीचे सपोर्ट के लिए हमारी 2 उंगलियां, नीचे वाली जो मेरा अंगूठा है ये आए, ये अंगूठा उसके सपोर्ट के लिए आए, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने इस तरीके से करके किया, जो इसका रेडियल प्रोसेस है उससे सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर अवे। अगर ये प्रोसेस आ रहा है तो मैंने सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर इस तरफ को, पहले जैसे हम आम तरीके से नाड़ी को टटोलते हैं ना, नाड़ी को ऑब्जर्व करते हैं, उस नाड़ी को जब आप पाल्पिटेट करते हैं, ऐसे टटोलते हैं, आपको नाड़ी नजर आ जाती, मीन्स महसूस होनी शुरू हो जाती है। कैसे महसूस होगी? उसकी जो धड़कन है वो इम्पल्स, पल्स के इम्पल्स ऐसे आने शुरू होंगे आपको, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों उंगलियों की प्रेजेंटेशन को पहले 90 डिग्री के ऊपर रखेंगे, ऐसे 90 डिग्री, पल्स को ऑब्जर्व कर लिया, फिर उठाया, फिर पल्स को ऑब्जर्व किया। जहां हमें थोड़ा आजू बाजू करके देखना, कोई ½ सेंटीमीटर इस तरफ, ½ सेंटीमीटर इस तरफ आकर के आप देखेंगे कि पल्स एग्जैक्टली पूरे तरीके से कहाँ विजुलाइज हो रही है। अगर उसकी पल्स जिस पॉइंट पे ऑब्जर्व होगी, धड़कन आनी शुरू होती है, उसके ऊपर आपने 90 डिग्री उसको डेप्थ में ऐसे दबाना है। डेप्थ में दबाना है तो आपको लगेगा कि उसकी साउंड उस जगह से ज्यादा दबाने से जा रही है। फिर धीरे धीरे करके आपने देखा, ऑब्जर्व किया, अब पल्स की सही लोकेशन हमारे को मिल गई है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस एंगल को, जो फिंगर एंगल है, इसको हमने यस 90 डिग्री से हमने टिल्ट किया 80 टू 85 के बीच में। ये पहले 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है हमारा, मगर इसको हमने क्या किया, पल्स को ऑब्जर्व करके, यानी कि अब वो जो आपका नाखून, उसके पल्स के ऊपर आपका नाखून जो लग रहा था, वो नाखून को थोड़ा सा आपने हटाना है। ये अब आपका आगे बेब्स के ऊपर आपके मतलब फिंगर आ जाती है। जब आप इस फिंगर को ऐसे मतलब कि पल्स को टच करोगे तो आपका एंगल ये हो गया। पहले ये एंगल था 90 डिग्री, अब ये एंगल 80 टू 85 डिग्री के ऊपर आ गया। फिर हमने क्या किया, नीचे से सपोर्ट, ये देखिए मेरा अंगूठा, नीचे से मैंने सपोर्ट ली और इसको मैंने पकड़ करके खूब दबा करके देखा कि इसमें पल्स आ रही है। अब यहां से ऑब्जर्वेशन का काम शुरू होता है। कैसे ऑब्जर्वेशन का काम शुरू होगा, अब आपको कीनली ये देखना है कि किस फिंगर टिप के ऊपर, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किस फिंगर टिप के ऊपर वो जो धड़कन है, वो जो पल्स का इंपल्स है, जब वो रेडियल आर्टरी का दबाव है, वो किस फिंगर के ऊपर ज्यादा आ रहा है, राइट। जैसे मान लो ये रखा मैंने, अगर मेरे को खुद को भी पता चलना शुरू हो जाता है, यानी पेशेंट को भी, जिसका आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको महसूस होता है कि किस फिंगर के नीचे उसकी धड़कन महसूस हो रही है उसको, वो आपको खुद भी कई बार बोलेगा। आप अगर उससे पूछेंगे ना कि भैया मैंने तेरे को दबाया, दबा करके देख, तेरे को किस, मेरी उंगली के नीचे, किस फिंगर के नीचे वो इम्पल्स, यानी कि वो एक एहसास महसूस, धड़कन का, धड़कन भी इस तरीके से चलती है, आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो उसकी जो पल्स की इम्पल्स है वो ऐसे आएगी, धड़कन आएगी। जब वो बताएगा कि मेरे मान लो लेफ्ट मींस इंडेक्स फिंगर के नीचे अगर वो धड़कन आ रही है, तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि उसका जो बीमारी का केंद्र है, या था पिछले दिनों में, या आने वाले समय में हो सकता है, तो वो इंडेक्स फिंगर के नीचे ही उसका मतलब कि जो सब वो इम्पल्स, उसके रोग का कारण आपको मिलने वाला है, राइट। अब जब आपको पता चलेगा कि इंडेक्स फिंगर के नीचे उसकी धड़कन ज्यादा आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस फिंगर, अब एक चीज का खास ख्याल करना है, एक बार जो पोजीशन आपने दोनों फिंगर ने ले ली, ये मैंने पोजीशन ले ली, अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है। जब तक पेशेंट को अगले 2, 2.5, 3 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे को मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ मिलती है। मान लो इंडेक्स फिंगर के ऊपर उसका इम्पल्स आया, मैंने क्या करना, सबसे पहले जिसके ऊपर ज्यादा तेज इम्पल्स आते उसको मैंने उठा लिया, उठा करके मैंने अब इसको क्या किया, मिडल फिंगर को 3 मेनिस्कस लेवल के ऊपर चेक किया। 1 मेनिस्कस, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर।
और अगर इन तीनों नंबर पे एक जैसी पल्स का इंपल्स आ रहा है तो दिस मीन्स कि इस उंगली के नीचे उस बीमारी का केंद्र नहीं है, यानी कि लिम्फेटिक के नीचे उसका केंद्र नहीं है। अब मैंने धीरे से फिर दोबारा से जिस उंगली के ऊपर वो बिल्कुल एक इंपल्स आ रही थी, मैंने उसको वहां ला करके सपोर्ट कर लिया और फिर मैंने मिडिल फिंगर को उठा दिया। अब इसके ऊपर भी मैंने क्या किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कैसे? 1 नंबर किसको मैंने बोला था, जो टुवार्ड थंब, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि 1 नंबर के ऊपर उसकी धड़कन तेज आ रही है, मान लो, है ना, और 2 नंबर के ऊपर और 3 नंबर के ऊपर वैसी धड़कनें आ रही है जैसी हमारी मिडिल फिंगर के तीनों पॉइंटों के ऊपर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पॉइंट एक तरफ हो गए हमारे। अब 1 पॉइंट बचा हमारा जो कि 1 नंबर मेनिस्कस का 1 नंबर पॉइंट है, राइट। तो हमने क्या किया, उसको पकड़ लिया। अब हमने क्या करना, इसी पोजीशन पे 1 नंबर की मेनिस्कस के ऊपर इसकी पोजीशन में हमने रखना है। अब इसके बाद क्या, अब डेप्थ की बारी शुरू होती है। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि हाउ टू प्लेस योर फिंगर ड्यूरिंग स्टडी ऑफ पल्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथी, कि आपको अपने फिंगर को जब आप स्टडी करेंगे तो कैसे रखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको इक्वल लेवल के ऊपर किया। इक्वल लेवल का मतलब दोनों उंगलियों के साइज को बराबर किया। इस वक्त आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर उसको थोड़ा सा ओवरलैप करेगी। ये आप देख रहे हैं ना, थोड़ा ओवरलैप कर रही है, राइट। अब मैंने इसको रख लिया इस तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या किया, 90 डिग्री के ऊपर उसको कहां रखा, रेडियल प्रोसेस के सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर अवे। ये मान लो रेडियल प्रोसेस है, मैंने इसके ऊपर न रख करके इसके सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर इस तरफ दोनों उंगली को मैंने टैप कर दिया। टैप किया, दबा करके देखा, मेरे को लगा कि इसमें अब पल्स आनी शुरू हो गई है। अब मैंने किया गया, फिंगर के एंगल को 80 to 85 डिग्री के ऊपर लेकर के आ गया। अब मैंने फिर दोबारा दबाया, दबा करके एक बार देखा, छोड़ दिया, दूसरी बार देखा, छोड़ दिया, तीसरी बार फिर दबाया। फिर मेरे को ऑब्जर्वेशन में पता चला कि इस मान लो मिडिल फिंगर के ऊपर उसकी धड़कन आ गई। मिडिल, अब मैं मिडिल फिंगर का एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया, जिस फिंगर पे सबसे पहले धड़कन आती है, तेज वाली धड़कन आती है, मैंने उसको उठा लिया। उठाने के बाद मैंने क्या किया, 1 नंबर जिसके ऊपर धड़कन कम आ रही थी, मैंने उसके ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों मेनिस्कस को चेक किया, राइट। तो तीनों के ऊपर एक ही जैसी धड़कन आ रही है, जैसी आनी चाहिए। फिर मैंने 2 नंबर फिंगर को प्लेस किया, फिर मैंने इंडेक्स फिंगर को उठा लिया, फिर मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब मैंने पाया कि जब 1 नंबर और 3 नंबर के ऊपर वैसी साउंड इंपल्स आ रही है जैसी इंडेक्स फिंगर के तीनों पॉइंटों के ऊपर आ रही है। फिर मैंने क्या किया, जिसपे सबसे ज्यादा पावरफुल हमारी एक साउंड आ रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया, राइट। अब यहां तक तो आपको ये पॉइंट का एलोकेशन होगी कि किस सेगमेंट में पल्स ज्यादा तेज जो सी वो आ रही थी, राइट। अब ये एक पॉइंट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपके ये थे कि अगर मिक्स हमारा टेम्परामेंट रहेगा तो किस तरीके से कौन सी पल्स आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन दोनों फिंगर में कुछ पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। कौन सा? अब देखिए, 1 नंबर मेनिस्कस जो इंडेक्स फिंगर की थी, उसके अंदर लिवर आया कि नहीं आया, और लिवर जो सा हमारे जीआईटी यानी कि 2 नंबर फिंगर के 2 नंबर टिप की उसकी जो जीआईटी पार्ट है उसका भी एक पार्ट है। आप बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 2 नंबर जो हमारी मिडिल फिंगर है उसमें भी लिवर है, और ऐसे ही जो हमारा 3 नंबर मेनिस्कस है उसके अंदर हमारा केयूबी, किडनी यूरेटर ब्लैडर आ रहा है। कहां? ब्लड प्यूरिफायर के अंदर। जब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे, 2 नंबर फिंगर के 3 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, 3 नंबर मेनिस्कस की, तो वहां क्या है? लिम्फ प्यूरिफायर और एक्सक्रीटर। तो एक्सक्रीशन के अंदर यहां भी किडनी यूरेटर ब्लैडर आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों तरफ अंग है, दोनों फिंगर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके अंदर भी एक अंतर रहता है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसी पॉइंट के। अब मिक्स की बात चल रही है, मान लो वो मिक्स टेम्परामेंट का है, मगर यहां भी अगर उसको डोमिनेंसी, मैंने वो क्या बोला, उसकी पहली जो इंडिकेशन होगी वो डोमिनेंसी की होगी। अगर वो संग्वाइन डोमिनेंट पर्सन रहेगा तो उसके इंडेक्स फिंगर के ऊपर ही ज्यादा आपको दबाव देखने को मिलेगा। अगर वो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का हुआ तो वो मिडल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बट
दोनों पे आपको पल्स नजर आएगी, दोनों फिंगर के ऊपर पल्स नजर आएगी। मगर जब आप उसको लास्ट में जाकर के ऐसे जो तीसरे टाइप की जो मिक्स टेम्परामेंट की आएगी, अगर मान लो दोनों के ऊपर आपका जज नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में पल्स एक जैसी लग रही है, फिर आपको उसको जज करने का तरीका क्या है? वही एक फिंगर उठा लो कोई भी, फिर तीनों मेनिस्कस देखो, 1 2 3, आपको नजर आएगा कि इस 3 में कौन सा पॉइंट ज्यादा सुपर एक्टिवेट है, सुपर पल्स किसके ऊपर आ रही है, वो पॉइंट आपको पता चल जाएगा। फिर आप इसको रखेंगे, फिर इसको देखेंगे, इंडेक्स फिंगर को 1 2 3। जब इस तरीके से करके आप बहुत सारे पेशेंट को आगे चल करके प्रैक्टिकल करते जाएंगे, तो दोस्तों आपको इन 6 मेनिस्कस को स्टडी करने का तरीका आ जाएगा, 6। और इसमें आपको डिफरेंशिएशन इंडेक्स और मिडिल फिंगर का भी आपको नजर आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको कंक्लूड करूं इस पार्ट को, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि चेक करने का तरीका आपको आपके सामने आ गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि आपको डेप्थ चेक करने का जो तरीका था, अब अगले लेक्चर में मेरा एक पॉइंट रहेगा, सिर्फ डेप्थ के साथ आपका रिलेशन करवाना, डेप्थ के साथ प्लस जो टेम्परामेंट। अब कैसे, अब आप पूछेंगे टेम्परामेंट का रिलेशन कैसे आ रहा है। अब देखिए, अगर लिम्फेटिक हमारा ये टेम्परामेंट जो इंडेक्स फिंगर अगर हमारा ब्लड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ये लिम्फ को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें टेम्परामेंट भी बताने में आपकी मदद करेगा कि अगर इंडेक्स फिंगर के ऊपर ही सारी की सारी हमारी पूरी इंपल्स, पावरफुल इंपल्स, एक्टिवेशन, सुपर एक्टिवेशन अगर इंडेक्स के ऊपर आ रही है, तो उस पर्सन का जो टेम्परामेंट है वो संगवाइन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर लिम्फ के ऊपर आ रहा है तो वो लिम्फ के ऊपर ही आपको वो इंडिकेट करेगा कि लिम्फेटिक है। अगर मिक्स होगा तो मैंने क्या बोला, अब जब आप दोनों इंपल्स के अंदर एक पावरफुल होगी, एक उससे थोड़ी सी कम पावर रखेगी। अब 6 मेनिस्कस है, मान लीजिए कि 6 मेनिस्कस में, 6 मेनिस्कस में 2 मेनिस्कस ऐसी हैं जिनका रिदम 4 से अलग है, 4 का रिदम एक ही जैसा आया, मगर 2 का, एक का पावरफुल आया और एक का उससे थोड़ा सा कम आया, बाकी 4 का उससे नीचे वाले कम के रिदम के अंदर उसको माना गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पल्स मिक्स के अंदर, जिस पल्स के ऊपर, जिस मेनिस्कस के ऊपर सबसे ज्यादा आपकी पावर आई, वो 1 नंबर के ऊपर उस बीमारी का केंद्र माना जाएगा मिक्स के अंदर, और जो उससे थोड़ी सी कम रखती है, इसका मतलब वो सेकंड ऑर्गन है जो कि उसकी डोमिनेंसी के कारण प्रभावित हुआ है। सो दोस्तों, इस तरीके से इन 6 पॉइंट की डेप्थ तीनों टेम्परामेंट के ऊपर बराबर से आपको देखने को, अभी जो बात मैंने आपको बोली है, इसको हम प्रैक्टिकल जब करेंगे, आप मेरे से पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं उसको आपको रिप्लाई करता हूं। अभी दोस्तों हमारा टाइम 3:45 का हो गया है अकॉर्डिंग टू मी। अब हम 15 मिनट का टाइम लेंगे क्योंकि पल्स का है, तो इसके अंदर आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं स्टडी करने के बारे में, मेनिस्कस को चेक करने के बारे में, वो आप मेरे को क्वेश्चन करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। अब जो लास्ट कंक्लूड आएगा मेरा, वो क्या आएगा कि मैंने पल्स इन 6 के माध्यम से, अब हमने लास्ट ऑफ ओवरऑल बीमारी की जड़ तक हमने कैसे पहुंचना है, अब मैं आपको उस दिशा तक ले जाने की कोशिश करूंगा। सो अभी हम लगभग 3:45 और 4:05 पे 20 मिनट का टाइम लेते हैं। हम 4:05 के दोबारा अपीयर करते हैं। हो गया।